हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। मैं कॉलेज कुमार लेकर आया हूं सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स का चौथा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 में जियोमेट्री 2D। आज हम कवर करने वाले हैं जियोमेट्री 3D। तो आज के लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले फिर से मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को दोहराना चाहूंगा कि अनुराग सर के जो भी एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसका की डेडलाइन है 6 मार्च, दैट इज टुमारो। तो कल तक जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इनरोल कर लें 50% डिस्काउंट के साथ। चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं आज के लेक्चर की ओर। मैथमेटिक्स लेक्चर 4 ज्योमेट्री 3D। इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। क्यूब का देखेंगे क्यूब होता क्या है, उसके बाद देखेंगे उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिर पढ़ेंगे क्यूबॉइड, फिर पढ़ेंगे सिलेंडर, स्फीयर, कोन और साथ साथ पढ़ेंगे फ्रस्ट्रम। चलिए प्रोसीड करते हैं क्यूब के साथ। क्यूब जैसे ही आप सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? क्यूब सुनते ही दिमाग में आता है डाइस। डाइस समझ रहे हो ना? जब आप लूडो खेलते हो उसमें जो डाइस होता है उसका शेप जो होता है वो क्यूब होता है, क्यूबिकल शेप का होता है। मैं इसका पहले फिगर बना देता हूं। फिगर टू द स्केल नहीं है। ये हो गया हमारा क्यूब। अब इसका सिंपल बात करेंगे, डायरेक्ट क्या बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ फेसेस। इसमें जो नंबर ऑफ फेसेज होते हैं, एक बॉटम हो गया, एक टॉप हो गया, दो फेसेज, और चार फेसेज हो गए जो लेटरल फेसेज हो गए। एक इधर, इसके एक अपोजिट, एक यहाँ फ्रंट जो है इसके एक अपोजिट। मीन्स टोटल जो नंबर ऑफ फेसेज हो गए वो हो गए 6। अब देखेंगे नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस में क्या देखेंगे? सबसे टॉप सरफेस को आप देखो तो 4 एज दिख रहा है, 1 2 3 4। उसके बाद जो ये वर्टिकल वाला सेक्शन है, जो लिटरल फेसेज है, उसके आप देखोगे एजेस उसमें दिखेंगे 1 एज 2, यहाँ पे क्या है 3, और एक यहाँ पे है 4। तो 4 ऊपर में हो गया, 4 लिटरल हो गया 8, और बॉटम में देखोगे बॉटम फेस पे भी तो उसका 4 एज है, 1 2 3 4। तो टोटल जो एजेस हो गए वो हो गए 12। अब साथ साथ देखेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हो गए, टॉप ऊपर टॉप वाले फेसेस में 4 वर्टिसेस, बॉटम वाले फेसेस में 4 वर्टिसेस, तो टोटल जो वर्टिसेस हो गए वो हो गए 8। अब देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ये जो साइड है इसका, इस क्यूब का जो एज लेंथ है, हर एक एज का जो लेंथ है, एज लेंथ इक्वल्स टू ए है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6a²। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6 हैं, और एक फेस का एरिया कितना है? एरिया ऑफ वन फेस इज वन फेस एरिया a²। तो एक फेस का एरिया a² है, तो 6 फेसेस का कितना हो जाएगा? 6a²। अब देख लेंगे किसका, अब इसका देख लेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम जो हो जाएगा क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर का फेस है, सॉरी वो जो फेस है वो स्क्वायर शेप में है, उसका जो एज है वो है ए, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? a²। दिस a इंटू ए, बेस एरिया हो गया, और इंटू हाइट a, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा a³, मीन्स साइड का क्यूब। तो ये वॉल्यूम हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लो और साथ साथ इसको आप स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। क्यूब में यही तक। अब देखते हैं क्यूबॉइड। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एजेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा उसको भी। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब इसके बात करेंगे, जो गेट में इस पे सवाल भी आया है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल्स क्या होता है? पहले इसको फिर से मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं।
अब बॉडी डायगोनल क्या होता है? बॉडी एक अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल क्या होगा, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, तो इसके कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा गया था गेट 2024 में, एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछा गया था। बॉडी डायगोनल को रोटेट करने का कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें। तो बॉडी डायगोनल क्या होता है? इस कॉर्नर से लेकर के जो इस कॉर्नर पे जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल। मतलब बॉडी को जो क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप रूम को इमेजिन करो, रूम के जो टॉप कॉर्नर है एक कोने को, और उसके अपोजिट कॉर्नर के जो बॉटम वाला कॉर्नर है उससे उस लाइन को ज्वाइन करो तो वो हो जाएगा बॉडी डायगोनल। इसको भी मैं ज्वाइन करके दिखाता हूं आपको। ये जो लाइन है ये है बॉडी डायगोनल, इस कोने से लेकर के जो इस कोने तक आया। सिमिलरली यहां से जो आएगा वो कुछ आएगा ऐसा, दूसरा बॉडी डायगोनल हो गया ऐसा। सिमिलरली इस कोने से एक इस कोने पे आएगा तो हो जाएगा तीसरा बॉडी डायगोनल, और एक इस कोने से लेकर के इस कोने पे आएगा तो वो हो जाएगा चौथा बॉडी डायगोनल। तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हो गए? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स हो गए 4। सिंपल देख लो, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 वर्टिसेज हैं। वही अगर आप ऊपर के 4 कॉर्नर से बॉडी डायगोनल ड्रॉ करोगे तो टोटल आप 4 बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। नीचे वाले बॉटम का जो फेस है उसके चारों कॉर्नर कवर हो जाएंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स होंगे वो होंगे 4। अब एक और टर्म आता है, एक और टर्म जो आता है वो आता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल्स, तो फेस डायगोनल क्या होता है? तो जो फेस, हर क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस, और हर एक फेस का 2 डायगोनल होता है। जैसे मान लो कि एक आप सपोज कर लो कि ये मेरा एक फेस है, जो 6 फेसेस हैं उसमें से किसी भी एक फेस को ये मैंने यहां पे ले लिया है, सपोज कर लो। इसके कितने डायगोनल हैं? एक डायगोनल है ये और दूसरा डायगोनल है ये। तो एक फेस में कितने डायगोनल हैं? तो 2 डायगोनल, और टोटल 6 फेसेस हैं तो कितने डायगोनल्स होंगे? फेस डायगोनल्स 12। तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स इक्वल्स टू 12। तो इसको भी आप लिख सकते हो अगर आपको पता नहीं है तो। इस पे मैं क्या बता रहा था कि गेट 2024 के एप्टीट्यूड में जिसका जो सवाल आया था वो कुछ आया था कि बॉडी डायगोनल, मान ले कि एक बॉडी डायगोनल की ओर एक एक्सिस है, उसको ऐसे वर्टिकली रख दिया गया और उसको कैसे रोटेट किया जाए कि सेम ओरिएंटेशन में हो जाए। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम एप्टीट्यूड पढ़ेंगे संकल्प बैच के मेन कोर्स में, तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि बॉडी डायगोनल होता क्या है और उसको कैसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे देखते हैं। अब फर्दर प्रोसीड करते हैं क्यूबॉइड की ओर, जो अगला हमारा टॉपिक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूबॉइड। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि क्यूब ने ऑलरेडी हमने बहुत कुछ कवर कर रखा है। तो इसका सिंपल एक मैं पहले फिगर बनाता हूं, फिर इसके एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का बात करूंगा। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड लग रहा है कि नहीं लग रहा? चलो ठीक है, मान लो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब क्यूब नहीं है, जो लेंथ विड्थ हाइट है वो अलग अलग है। तो इसका जो होगा, मान ली इसका डायमेंशन जो है एल, बी एंड एच। तो एल बी एच क्या होगा? ये मान लो लेंथ है आपका, ये एल हो गया, ये हो गया बी, और ये जो हो गया ये हो गया एच। तो इसका सबसे पहले बात करेंगे हम वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? एल इंटू बी। एरिया ऑफ जो बेस होने वाला है वो हमारा होने वाला है ये एरिया, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस हमारा हो गया एल इंटू बी, एल इंटू बी, और जो उसके बाद क्या ले लेंगे? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट हमारा एच है, ये हो गया एच। तो ये हो गया वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड।
अब बात करेंगे इसका सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका क्या होगा? तो आप हर एक सरफेस का, इसका क्योंकि डायमेंशन इक्वल नहीं है, जैसे कि क्यूब में था तो क्यूब में हमने क्या कर दिया, 6a स्क्वायर कर दिया, 6 फेसेस थे, एक फेसेस का एरिया जो था वो a स्क्वायर था, तो टोटल हो गया 6 फेसेस 6a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जो फेसेस का डायमेंशन है वो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, आप देख लो कि ये फेस है, इसका अपोजिट वाले का डायमेंशन सेम होगा, ये जो फेस है इसका अपोजिट वाले का डायमेंशन सेम होगा, और जो टॉप और बॉटम फेस है वो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं सरफेस एरिया को 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। जो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है वो होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका यूज कहां आता है? जब आप पढ़ोगे, शायद इन्वायरमेंट में पढ़ना है बॉक्स मॉडल। जैसे कि गेट 2025 में एक बॉक्स मॉडल का सवाल आया था। उस बॉक्स मॉडल में क्या पूछा गया था? वो कंसंट्रेशन पूछा गया था, कंसंट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो उसमें बॉक्स मॉडल आता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम वगैरह का ही वहां पे कॉन्सेप्ट है। पहले आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, तो वहां पे इसका यूज आता है। कहां आता है यूज? बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल में इसका यूज आता है, शायद वो इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इसको डिटेल में हम कवर करेंगे संकल्प बैच के मेन कोर्स में। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसमें और कुछ, हाँ एक बार और 2020 गेट 2022 में एक शायद लाइट का सवाल था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। वो कुछ यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक बल्ब जला दिया था और ये सेंटर पे पूछा जा रहा था। एग्जैक्ट अगर मुझे सवाल याद है तो कुछ ऐसा ही सवाल था कि सेंटर पे उसका इंटेंसिटी क्या होगा, या ल्यूमिनस जो भी इल्यूमिनेंस है वो क्या होगा इस सेंटर पे। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको ये पता होगा कि जो क्यूबॉइड होता है उसका बेस का सेंटर कहाँ पे होगा, वो लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा, या जो यहाँ से यहाँ जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका डिस्टेंस क्या होगा, तभी आप उस सवाल को कर सकते थे। तो ये सब आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंडर। ये बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहां पढ़ते होगे? सिलेंडर जब आप पढ़ते होगे कब? रॉक मैकेनिक्स का लेबोरेटरी टेस्टिंग, उसमें आता है सिलेंडर। सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन हर जगह लिया जाता है। तो इसको देखते हैं सिलेंडर। सबसे पहले सिलेंडर का फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये फिगर रफ है, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। सबसे पहले बात करेंगे इसका कौन सा बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे इसके वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? मान लो कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जो इसका हाइट है वो है एच। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम सिंपल होगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? रेडियस आर है, सर्कुलर है, बेस है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है? एच। तो जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। इसको आप कर लो स्टार मार्क, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में इसका दो सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कर्व वाला पोर्शन होता है सिलेंडर का उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और जो टॉप और बॉटम वाला अगर उस कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर दिया उसके एरिया को तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको कहीं कहीं लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, आप देख सकते हो कई बुक्स में। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो ये सिलेंडर है, ऐसे समझ रहे हो ना? तो ये जो है ये ऐसे है। अगर इसको मान लो कि एक ऐसे सिलिंड्रिकल आप चार्ट पेपर है, उसको ऐसे आप मोड़े हुए हो, उसको जब खोलोगे तो ये जो लेंथ है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये जो ऐसे हाइट है वो एज इट इज रह जाएगा, ये कुछ बन जाएगा ऐसा, और ये जो लेंथ है वो बन जाएगा ये वाला लेंथ, दैट इज 2 पाई आर।
समझ रहे हो? इसको आप एक सिलेंडर है उसको ऐसे एक साइड से आप कट किए हो, एक साइड से मतलब एक मान लो कि एक हॉलो सिलेंडर है और उसको आप साइड से कट करके उसको ऐसे जब खोले हो आप तो ऐसा कुछ आया है। ये जो लेंथ है 2 पाई आर वाला सरकमफेरेंस जो सर्कल का है वो लेंथ ऐसा कुछ आ जाएगा और ये जो आएगा आपका ये आएगा h, ये एज इट इज सिलेंडर का हाइट रह जाएगा। समझ रहे हो? तो ये तो सिंपल आपको दिख रहा है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, तो कर्व सरफेस जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, जिसको लिख सकते हो आप 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया को। टोटल सरफेस क्या होगा, एरिया होगा, क्या होगा? एक कर्व वाला सरफेस एरिया और साथ में ये जो टॉप ऊपर वाला जो एरिया है सर्कुलर एरिया, उसका एरिया ऐड करेंगे और बॉटम में जो सर्कुलर एरिया है उसका भी एरिया ऐड करेंगे। तो बॉटम वाला एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, टॉप वाला एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बॉटम का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये आप लिख लो सिलेंडर का ये था। क्या सिलेंडर में हमने क्या पढ़ लिया? वॉल्यूम निकालना सीख लिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना सीख लिया, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना सीख लिया है। कैसे सीख लिया है? इसको आपको कट करने के लिए बताया, तो ऐसा आएगा 2 पाई आर और ये चाहेगा तो 2 पाई आर एच कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया में बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब फर्दर देखते हैं अगला टॉपिक। ये सारे बेसिक चीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो आप रेगुलर इस लेक्चर को रेगुलर सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स को आप फॉलो करते रहो। अगला जो है हमारा टॉपिक है 3D का, वो है कोन। तो कोन का सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। कोन बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो राइट कोन पढ़ने वाले हैं, राइट सर्कुलर कोन। जैसे कि कोई सोच सकता है कि कोन तो ये भी है, ये भी कोन ही है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन, जो ये साइड और ये साइड ऐसा जो दिखता है वो सिमेट्रिक होगा। तो इस कोन को अभी हम नहीं पढ़ना है, तो ये कोन पढ़ेंगे। इस कोन में क्या देख रहे हैं आप? इसका जो ऐसे बेस वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसका जो रेडियस है वो हो गया r और ये जो हाइट है आपका, ये जो हाइट है, सॉरी ये जो हाइट है आपका ये हो गया h, ये रेडियस जो हो गया वो हो गया r और ये जो स्लैंट हाइट है, जो इंक्लाइंड हाइट होता है कोन में, जब आप ऐसे बर्थडे कैप देखते होगे तो उसमें एक स्लैंट टाइप का ऐसे जो सरफेस होता है उसका जो लेंथ होता है यहां से बेस से लेकर के एपेक्स तक, इसको एपेक्स बोलते हैं। तो ये जो होता है ये होता है l। तो आप इजिली पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हो ये रिलेशन, क्या देख सकते हो? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रिलेशन आप इजिली यहां से देख सकते हो। तो ये तो हो गया कोन कैसा दिखता है, कोन कैसे होता है। अब बात करेंगे कोन के सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का और साथ ही बात करेंगे वॉल्यूम का। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 3। तो पाई आर स्क्वायर एच, हाइट क्या है? एच है, एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एच। तो ये हमने कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन। बाकी अगर कोई बोले कि एल के टर्म में लिख दीजिए, एल और आर के टर्म में, तो आप यहां से सिंपली आप इसमें से अगर आर को रिमूव करना चाहो तो यहां से आर निकाल करके यहां पे पुट कर दो, और अगर यहां से आप एच रिमूव करना चाहो तो यहां से एच निकाल करके आप इसमें पुट कर सकते हो, तो आपको उस टर्म में वॉल्यूम मिल जाएगा। ये हो गया वॉल्यूम के लिए। अब देखते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, CA से लिख रहा हूं जो कि है कर्व्ड सरफेस एरिया।
तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो बेस वाला एरिया है अगर उसको सिर्फ छोड़ दें तो बाकी जो एरिया बचा वो हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस का जो एरिया का इसका फॉर्मूला है वो है पाई आर इंटू एल। पाई आर एल, एल स्मॉल है उसमें तो इसलिए इसको यहां पे स्मॉल कर देते हैं। और अगर दूसरे टर्म में इसको लिखना चाहें, अगर एल के टर्म में नहीं एच के टर्म में लिखना चाहें तो सिंपली आप लिख सकते हो पाई आर, एल को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एल को हमने ऐसे लिख दिया है, ये कहां से लिखा है, यहां से लिखा है, एल इक्वल्स टू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से एल को हमने यहां पे चिपका दिया, तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब चलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की ओर चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या है, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, पाई आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका दूसरा टर्म। अगर हम एल के टर्म में नहीं एच के टर्म में लिखना चाहें तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। हमने क्या देख लिया, कोन का वॉल्यूम देख लिया। कोन का वॉल्यूम ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोन का वॉल्यूम देख लिया हमने, देख लिया कर्व सरफेस एरिया, जो सर्कुलर एरिया ऐसे होता है कर्व्ड वाला, वो हो गया पाई आर एल। साथ में हमने इसको एच के टर्म में भी देख लिया कि अगर एल के टर्म में नहीं पता, ये एल नहीं दिया हुआ तो सिर्फ एच के टर्म में भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर हमने देख लिया टोटल सरफेस एरिया। तो कोन में ये सारी चीज देख ली। कोन पे अगर ऐसा बोले कि इसका सवाल कहाँ आता है, तो कोन का सवाल जो आया था वो आया था गेट 2024 के जो लास्ट पार्ट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इंटीजर टाइप, सॉरी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पानी वानी भरने का कॉन्सेप्ट था। तो उसमें ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि कहां तक पानी ऐसे भर रहा है, तो वहां पे कोन के वॉल्यूम का यूज आया था, इस फॉर्मूले का यूज आया था वहां पे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो हमारा स्लाइड है वो है स्फीयर, सॉरी अगला जो हमारा स्लाइड है वो है स्फीयर। स्फीयर, आप ग्लोब देखते हो, ग्लोब वगैरह, अर्थ का ग्लोब देखते हो, कोई भी बॉल वगैरह सब सारे स्फीयर हैं। तो स्फीयर का तो फिगर बनाना मुश्किल है, बट ट्राई कर लेता हूं मैं। ऐसे ऐसे मान लो, कुछ ऐसे नहीं, दिक्कत हो रहा है यार, एक सेकेंड। स्फीयर आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर्कुलर शेप होता है 3D सर्कुलर शेप को स्फीयर बोलते हैं। तो स्फीयर का जो, अब सीधा इसका बात करते हैं सरफेस एरिया का। सबसे पहला जो इसका बात करेंगे सरफेस एरिया। ये 3D फिगर है, सर्कल का 3D फिगर है। तो इसको आप कैसे देखोगे, सरफेस एरिया इसका कैसे निकालेंगे। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया हमने देख लिया। अब हम इसका देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम जो इसका होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तो ये दो फॉर्मूला इजी है। अब साथ में हम बात करेंगे इसका, क्या बात करेंगे हम हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। इसका यूज कहां आता है, इसका यूज आपको आएगा जब आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, मैथमेटिक्स का टॉपिक जब आप पढ़ोगे, डबल इंटीग्रल आता है वहां पे, वॉल्यूम इंटीग्रल। जब वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ोगे ना, तब वहां पे यूज आता है इस चीज का। उस पर कई बार सवाल भी गेट पूछ रखा है इस फॉर्मूले पे। जब वो इसको इंटीग्रेट करके जब कांस्टेंट आया था तो डायरेक्ट वॉल्यूम लिख देते हैं, तो वहां पे ये आता है। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है
वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमने सरफेस एरिया देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, अब हम देखेंगे हेमीस्फीयर के बारे में। आप एक साइड में टॉपिक लिख लो, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर में क्या देखेंगे, हेमीस्फीयर का तो फिगर अब ड्रॉ कर ही सकता हूं मैं आसानी से। हेमीस्फीयर का जो फिगर होता है वो कुछ होता है ऐसा, समझ रहे हो? एक स्फीयर है, उसको बीच से काट दिया है सिमेट्रिकली दो भाग में, तो जो हेमीस्फीयर जो मेरा बन गया वो बन गया ऐसा, और ये हो गया हमारा सेंटर। अब बोलेगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये तो सिंपली आप बता दोगे, जो स्फीयर का वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसमें से डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि दो सिमेट्रिक पार्ट में इसको हमने कट किया है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इसका सरफेस एरिया का। तो आप क्लोज जब आप एक स्फीयर देख रहे थे, उसका सरफेस एरिया जो था, इसका सरफेस एरिया का बात करेंगे। आप एक स्फीयर जब देख रहे थे, उसका सरफेस एरिया जो था वो था 4πr²। तो आप सिंपली इतना तो कह ही सकते हो कि 2πr² होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ 2πr² नहीं होगा, 2πr² इसका जो होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। आप समझ रहे हो? अगर आप एक स्फीयर को कट करते हो, एक स्फीयर है उसका एरिया है 4πr², उसको आप अगर सिमेट्रिकली दो भाग में कट करते हो, तो उसका तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कट पार्ट का है वो तो 2πr² हो जाएगा, 4πr² डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2πr²। बट एक सर्कुलर प्लेन भी आएगा, उसका भी एरिया होगा, उसका जो एरिया होगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो r है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हमारा 2πr², और साथ में जुट गया ये प्लेन वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया दैट इज πr²। तो टोटल एरिया जो हो गया, इसका सरफेस एरिया जो हो गया वो हो गया 3πr²। तो इसको भी आप नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, कभी भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे गेट सवाल पूछ सकता है। तो हमने देख लिया स्फीयर में देख लिया वॉल्यूम, साथ में देख लिया हमने सरफेस एरिया, साथ ही देख लिया हेमीस्फीयर, और देख लिया हेमीस्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हमने देख लिया कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा πr² आता है, डायरेक्ट 4πr² डिवाइड बाई 2πr² नहीं करना है, साथ में एक πr² ऐड भी करना है, तब हमारा हो जाएगा 3πr²। तो हमने स्फीयर को भी कवर कर लिया है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो ये सीरीज उन्हीं के लिए लाया गया है, ताकि आप इसको याद कर सको और आपको हेल्प। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फ्रस्ट्रम। तो फ्रस्ट्रम बेसिकली एक कोन ही है। अगर आप कोन के अपर पार्ट को कट कर दोगे, जो एपेक्स वाला पार्ट है, तो वो एक आपका फ्रस्ट्रम बन जाएगा। जैसे अभी मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाता हूं। सपोज कर लो ये आपका एक कोन, सॉरी ये यार रेड पेन इसमें ये आपका कोन है, ये आपका कोन है, ये है आपका सेंटर, और ये जो है आपका ये रेडियस है जो कैपिटल आर है, और ये है जो आपका एपेक्स वाला पार्ट है। तो इसको मैं ऐसे कट करूंगा ऐसे, तो जो ऐसे कट करने के बाद जो आएगा अपर वाला पोर्शन वो कुछ आएगा ऐसा। तो इसको आप कर दो इरेज। हाँ, तो ये हो गया हमारा अपर क्रॉस सेक्शन, ये हो गया लोअर क्रॉस सेक्शन। इसकी जो रेडियस हो गई वो हो गई स्मॉल आर। तो इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम बेसिकली क्या हुआ, कोन के एपेक्स वाले पार्ट को ऊपर से कट कर दिया, तो जो शेप बचेगा आपका उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम। इसको, और इस पे जो ये वाला हाइट, ये जो है इसको बोलते हैं हाइट दैट इज एच, और ये जो स्लैंट वाला जो लेंथ है इसको बोलते हैं एल, स्लैंट लेंथ। तो ये हो गया हमारा एल। अब यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो रिलेशन, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या रिलेशन लिख सकता हूँ, आर एच और स्मॉल आर और एल में।
तो जो एल स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर, आप ऐसे देखो, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो क्या इस ट्रायंगल को आप देखो, इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है ये लेंथ क्या हो गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये जो लेंथ है वो हो गया एच। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या एल के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल। तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया इसके लेंथ स्मॉल आर कैपिटल आर और एच के बीच में। तो ये हो गया रिलेशन। अब बात करेंगे, सबसे पहले इसका बात करेंगे हम क्या, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सब समझ है, तो पता है क्या करेंगे, वो सपोज कर लेंगे कि एक बड़ा सा कोन है, होल कोन है, इमेजिन कर लेंगे एक बड़ा सा कोन, और बड़े से कोन को इमेजिन करने के बाद ऊपर वाले जो कटा हुआ कोन है उसके वॉल्यूम को वो सिमिलरिटी के हिसाब से आर एच निकाल करके वो उसका वॉल्यूम निकाल करके बड़े वाले कोन में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन इन जिनका इस तरीके से क्लियरिटी नहीं है कि कैसे करेंगे, कैसे इमेजिन करेंगे, सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, तो उनके लिए मैं लिख देता हूं फार्मूला। आप फार्मूला भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या है वॉल्यूम का फार्मूला, तो वॉल्यूम का इसका फार्मूला जो है वो है 1/3 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ये है हमारा फ्रस्ट्रम के वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसको आप मार्क कर लो स्टार, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रस्ट्रम का आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हो। बाकी इसमें देख सकते हो टर्म क्या क्या है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है और साथ में स्मॉल एच है। इसमें एल नहीं है, यहाँ पे एल दिया हुआ है। अगर आपको एच ना दे करके एल दिया हो तो इस रिलेशन से आप यहां से एल निकाल करके आप इसमें यहां से एच निकाल करके आप इसमें पुट कर दोगे तो एल के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी एक वेरिएबल को यहां से आप रिमूव कर सकते हो, इसमें वहां से निकाल करके इसमें पुट कर सकते हो। ये हो गया वॉल्यूम की बात। अब बात करेंगे इसके सरफेस एरिया की बात। सरफेस एरिया में भी इसका दो सरफेस एरिया है, एक है कर्व सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम के एरिया को अगर हटा दें तो जो बचेगा एरिया वो हमारा होगा कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का। सबसे पहले बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, सी से लिख रहे हैं कर्व सरफेस एरिया को। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो कर्व वाला पार्ट है वो होगा कर्व सरफेस एरिया। उसका एरिया जो होता है वो होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। यहां से फिर से मैं वही बात करूंगा कि अगर एच दिया रहेगा तो यहां से एल को आप एच के टर्म में वहां से डायरेक्ट लिख सकते हो। एल की जो वैल्यू आएगी यहां से आप देख रहे हो, एल इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये वाला यहां से एल उठा करके यहां डाल दोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और एच के टर्म में आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा फ्रस्ट्रम का। अब देखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। टॉप क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि आर है वो स्मॉल आर है, यहां भी होगा पाई आर स्क्वायर, यहां पे जो आर है वो है कैपिटल आर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको आप सिंपली ऐसे लिख दो, पाई, मैं सिंपल दिखने के लिए लिख रहा हूं, दो लाइन में हो गया, इसको एक लाइन में कर देता हूं, प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। तो ये हमने बता दिया। अब इसका यूज कहां आता है, तो इसका यूज आता है आपको, जैसे कि ऐसा गेट अभी तक पूछा नहीं है लेकिन वो पूछ सकता है, इस तरीके से बोल देगा कि कौन का इस तरीके का वॉल्यूम है, फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम क्या होगा, या फिर वो वाटर वाला पूछ देगा सवाल आपको कि इतना रेट से टैप को खोल दिया गया है, दो टैप है, एक टैप इस तरीके से भर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। तो आपका ये सब वॉल्यूम वगैरह का अगर फंडा क्लियर होगा तो आप इसको आसानी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हो। बाकी वो जो सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका इससे भी सिमिलर काम होगा।
तो आज का जो टॉपिक था हमारा 3D का, उसको हमने कंप्लीटली कवर कर लिया अप टू फर्स्ट टर्म। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे मैथमेटिक्स का एक लेक्चर लेकर के। आज तक के लिए ही मैं फिर से एक बार डेडलाइन को आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो अनुराग पाठक सर के एक्स स्टूडेंट हैं, उनका जो कोर्स परचेज का जो डेट है 50% डिस्काउंट के साथ, वो डेडलाइन है 6 मार्च। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज तक के लिए यहीं तक। थैंक यू।